नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत DSE सिलेबस को देख रहे हैं, जिसमें तुलसीदास की रचनाओं के बारे में हम जान रहे हैं। तुलसीदास की रचना कवितावली के अंतर्गत हम बालकांड को देखेंगे, जिसमें आपके 5 दोहों कवित्त सवैया को आपको हम अवगत करा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम तुलसीदास की रचना बालकांड के बारे में जानते हैं, जो कि कवितावली के अंतर्गत है। कवितावली में हम देखेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं। तो 7 कांड होते हैं। 7 कांड का पहला कांड ही बालकांड है, जो कि श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन यहाँ पे कवित्त, चौपाई और सवैया आदि छंदों से प्राप्त होता है, जिसमें हम इन परिपाटी को समझेंगे कि इस छंदों के माध्यम से क्या कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राम जी जो है श्री राम जी के बारे में जन्म से लेकर उनके ताड़क वध के बारे में यहाँ पे उनका हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे पहली पंक्ति के बारे में आइए चलते हैं, जानते हैं। अवध से के द्वारे सकारे गई सुत गोद कै भूपति लय निक से, अवलोकी हाँ सोच विमोचन ठगी से रही जे ना ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। प्रस्तुत पंक्ति में कहा जा रहा है कि अवध के द्वार में सकारे अर्थात सुबह सुबह का समय गई सूत अर्थात यहाँ पे बालक से कहा गया है कि गोद कै भूपति अर्थात राजा दशरथ की बात कही जा रही है। लय से लेकर निकले। तो अवध के द्वार पर हे सखी, यहाँ पे 2 सखियां बात कर रही है आपस में और कह रही है कि हे सखी, सुबह सुबह जब मैं अवध के द्वार पर गई तो यहाँ पे राजा दशरथ जो है उस छोटे से बालक को गोद में लेकर निकले। अवलोकी हाँ सोच विमोचन को ठगी सी रही, जेना ठगे धिक से। अवलोकी, मैं इस तरह से उसको देख रही थी। हाँ उस सोच में पड़ गई ही। विमोचन को ठगी सी, उस सकल मनोहर को देखकर, उस बालक के सकल को देखकर मनोहर सी रह गई, ठगी सी रह गई। और ऐसे ठगी सी रह गई कि देखते ही रह गई। और अगर उसे कोई और देखकर उसे मोहित ना हो तो उसके जीवन को ठगे धिक से, अगर उसके जो ठगा नहीं जाता या मोहित सा नहीं हो जाता तो उसके जीवन को धिक्कार है, उन्हें धिक्कार है, ऐसा कहा जा रहा है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। तुलसीदास कहते हैं कि मन को रंजन करने वाला, आनंदित करने वाला, प्रसन्न करने वाला। रंजित अर्थात रंगित करना। अंजन मतलब आंजना, जैसे हम आंखों को नैन को कैसे आंखों में काजल लगाते हैं, अंजना। सुखंजन जातक से, यहाँ पे जो खंजन पक्षी है उसके बारे में बात कही जा रही है। सुंदर खंजन जातक से, उस छोटा पक्षी है उसके बारे में बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो छोटा पक्षी है उसके आंख इस तरह से आंख का जो काजल है उसने आंजा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बालक है यथार्थ राम जो है, सजनी ससी मैं समशील, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र जो है खंजन पक्षी के बच्चे के समान दिखाई दे रहे हैं। सजनी ससी मैं समशील उभय, हे सखी हे सजनी, ससी मैं चंद्रमा, ससी मतलब चंद्रमा से कहा जा रहा है। समशील यानी बराबर, समतल के बारे में बात कही जा रही है। उभय अर्थात दो के बारे में बात कही जा रही है। नवनील यानी नए नील कलेवर पीत वाले। सरोरुह यानी यहाँ पे कमल की बात कही जा रही है। बिकसे सजनी हे सखी, यहाँ पे ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो चंद्रमा के भीतर 2 समान रूप वाले नवीन जो है नील कमल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली पंक्ति के बारे में बात की है। आइए चलते हैं हम दूसरी पंक्ति की ओर। पग नुपुर औ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिए, नवनील कलेवर पित झंगा झलके पुलके निरिपुर गोद लिए, अरुबिंदु सो आननु रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमो ना बसे अस बालक जो
जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। पग अर्थात पैर की बात कही जा रही है। नुपुर यानी पायल, और पहुंची यानी बाजू में हम पहुंची पहनते हैं जैसे, उसके बारे में बात करी। कर अर्थात हाथ। कंजनी मंजू यानी ये जो है करधन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मंजू, मंजू अर्थात सुंदर। बनी मणिमाल, मणि जो है मणि से बनी जो है, मणियों से जो बनी है माला ही हृदय में। तो जो छोटा बालक है उसने क्या धारण किया हुआ है, तो उन्होंने पैरों पे सुंदर घुंघरू वाले पायल पहने हैं और बाजू में हाथों पे उन्होंने बहुत ही सुंदर कर कमलों में पहुंची पहना है और गले में उन्होंने मनोहर मणियों की माला पहनी है जो कि बहुत ही शोभायमान हो रही है। नवनील कलेवर पीत झंगा, उन्होंने नवनील अर्थात नए नए जो है कलेवर वाले, नवीन श्याम शरीर वाले इन्होंने क्या किया है, जो है उनका जो शरीर है वो श्याम शरीर वाला है अर्थात नीले रंग का है। और उन्होंने जो झंगा पहना है यानी वस्त्र पहना है वो झलके पुलके गोद लिए। जब रिपु अर्थात राजा ने गोद में जब उसे लिया है तो बड़ा ही मतलब महाराज उसे गोद में लेकर बड़े पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु अनंदित लोचन भृंग पिए, और ऐसा प्रतीत हो रहा है उनका जो चेहरा है वह आनंद रूप मरंदु आनंदित लोचन यानी जो उनका मुख है कमल के समान दिखाई दे रहा है। उनकी जो आंखें हैं हम जानते हैं कि उनकी आंखों को कमल से तुलना की गई है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उनका मुख जो है कमल के समान था। इसे रूप पान करने के लिए मरंदु अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं लोचन भृंग पिए, यानी जो भौरा है वो कमल में किस तरह से बैठकर रस का आनंद लेता है तो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। वैसे ही यहाँ पे जो गोद में राजा दशरथ के गोद में है और वो पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वैसे ही उनके हम उनको चेहरे को देखकर हम आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आनंद मग्न हो जा रहे हैं। जो भी देखने वाले हैं कि वो हर कोई उनसे प्रसन्न हो जा रहे हैं, उनके नेत्र रूपी भौरों को देखकर आनंद मग्न हो जाते हैं। यहाँ पे मन मोह ना बसे अस बालक जो तुलसी जग में फलु कौन पिए कौन जिए। ऐसे बालक को देखकर, ऐसे सुंदरता को देखकर मन में ना बसे तो संसार में मतलब संसार में जीवित रहने से क्या लाभ, ये कहा जा रहा है। तो मन में ना बसे ऐसे बालक को देखकर मन बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसा तुलसीदास कहते हैं कि जग में फलु कौन जिए। ऐसे बालक को देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मन में बसा लेते हैं और संसार में जीवित रहने से क्या लाभ, अगर उसको खूबसूरती का या उसके मन में बालक जो मन ऐसा बस जा रहा है जिसको देखकर अगर हम तारीफ ना करें तो उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त हो रहा है या प्रस्तुत हो रहा है। तन की दुती श्याम सरु रूह लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। दम के दंतिया दूती दामनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करे, अवध से के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। पंक्ति में कहा जा रहा है कि तन की अर्थात शरीर की बात कही जा रही है, द्युति अर्थात चमक की बात कही जा रही है, श्याम शरीर वाला, सरे रूह कमल की बात कही जा रही है, लोचन कंज की अर्थात हम यहाँ पे कहें कि उनके शरीर की आभा नील कमल के समान यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंज की मंजुलताई मतलब सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उनके शरीर का आभा जो है, उनके शरीर की आभा की जो नील कमल के समान दिखाई दे रहा है। नीला कमल भी यहाँ पे है और राम का जो शरीर है वो भी नीला है, तो नेत्र कमल की शोभा को यहाँ पे हार रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब जो कमल है उससे भी ज्यादा खूबसूरत राम की आंखें दिखाई दे रही है। अति सुंदर सोहत धुरी भरे, छवि पूरी अनंग की दूरी धरे। और राम अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि धूरी यानी धूल से भरे हुए हैं और उनकी छवि भूरी अनंग की दूरी धरे अर्थात कामदेव से भी
शोभा को हर रहे हैं, यानी कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर राम की जो धूल से भरे होने के बावजूद भी वो उनकी छवि बहुत ही शोभायमान हो रही है। दम के दंतिया दुती दामनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करे, अवध से के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। दम के यानी चमक हो रही है और उन्होंने उनके जो दांत है, दंतिया दांत जो है दुगुने चमक, दामिनी अर्थात बिजली की चमक की बात कही जा रही है। तो कहा जाता है कि उनके जो दांत है, नन्हे नन्हे दांत हैं, वो बिजली के चमक के समान दिखाई दे रहे हैं और वो बार बार जो किलकारियां कर रहे हैं, बचपन में हर बच्चा किलकारियां करता है, तो किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं कर रहे हैं, जिससे उनके दांत जो है बिजली के समान यहाँ प्रतिमान हो रहे हैं। अवध से के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहारे। यहाँ कहा जा रहा है कि अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसी के मन मंदिर में सदैव विहार करते हैं। आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यदि मेरे चैनल में उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना, काफी धन्यवाद, शुक्रिया।